जो ऊर्जा आप बाहर निकालते हैं वही ऊर्जा आप अपने पास वापस बुलाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी बार आपने अपना शरीर इस विश्वास के साथ दिया कि बदले में आपको प्यार मिलेगा? कितनी बार आपने किसी दूसरे की स्पर्श, उपस्थिति, इच्छा के आगे झुककर यह आशा की है कि यह आपको चुने जाने के लिए पर्याप्त होगा? और यद्यपि आपने सब कुछ दे दिया, फिर भी आपके अंदर एक खामोशी क्यों थी जिसे कोई भर नहीं सका? एक क्षण ऐसा आता है जो प्रायः मौन, लगभग अगोचर होता है, जिसमें महिला के अंदर कुछ वापस लौटने लगता है। डर से नहीं, अस्वीकृति से नहीं, लेकिन मान्यता के लिए। एक प्रकार का मौन ज्ञान। यही वह बिंदु है जहां से कुछ परिवर्तन शुरू होता है। बाहर नहीं, बल्कि अंदर के सबसे अंतरंग स्थान में। यह हार मानने जैसा नहीं है, यह रहस्य उद्घाटन है। वर्षों तक आपने यही सीखा कि प्रेम अर्जित करना पड़ता है, उनकी उपस्थिति अर्जित करने की आवश्यकता थी। उसका आत्मसमर्पण ही यह साबित करने का एकमात्र तरीका था कि वह यहां रहने के योग्य है। और इसकी कीमत क्या है? थका हुआ शरीर और भूली हुई आत्मा। यह पीड़ा सिर्फ दूसरे की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि स्वयं की अनुपस्थिति भी थी। हर बार जब वह किसी को पकड़ने की कोशिश में अपना शरीर आगे बढ़ाता, तो उसके सार का एक हिस्सा थोड़ा और दूर चला जाता, जब तक कि खालीपन के अलावा कुछ न बचा। और यह वह खालीपन था जो विडंबनावश आपको आपके पास वापस ले आया। जो डिस्पेंसा बताते हैं कि प्रत्येक भावना एक विद्युत चुंबकीय आवृत्ति उत्पन्न करती है। दूसरे शब्दों में, हर बार जब आप वास्तव में देखे बिना स्पर्श किए जाने को स्वीकार करते हैं, हर बार जब आप आनंद लेने का दिखावा करते हैं जहां केवल शून्यता है, तो आप क्षेत्र को एक संदेश भेजते हैं। मैं केवल तभी योग्य हूं जब मैं खुद को समर्पित करता हूं। और तटस्थ क्षेत्र ठीक वैसा ही परिणाम देता है। ऐसे रिश्ते जहां आप अपना सब कुछ दे देते हैं और फिर भी भूल जाते हैं। वे पुरुष जो आपकी इच्छा रखते हैं लेकिन आपका समर्थन नहीं करते। ऐसी परिस्थितियां जो बार बार दोहराई जाती हैं, जैसे कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसे अभी भी कनेक्शन के लिए कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन अगर यह तरीका न हो तो क्या होगा? क्या होगा यदि वास्तविक कुंजी रोकना है, आत्मा की बात सुनने के लिए शरीर को शांत करना? क्या होगा यदि आप जिसे इच्छा समझते हैं वह मात्र शोर हो, आवश्यकता का शोर, मान्यता का शोर, भावनात्मक अस्तित्व का शोर? एक ऐसी सुनने की क्षमता है जो केवल मौन में ही उत्पन्न होती है। और यह सुनना अब बाहर की बात नहीं खोजता, वह सुनना शुरू कर देती है जो हमेशा से उसके अंदर था। जब आप अपने शरीर को सौदेबाजी के लिए बेचना बंद कर देते हैं, तो आपके अंदर कुछ व्यवस्थित हो जाता है। और यह पुनर्गठन डरावना है, क्योंकि यह उन सभी अचेतन समझौतों को ध्वस्त कर देता है जो संबद्धता के नाम पर किए गए थे। इस तरह के समझौते, अगर मैं अच्छा व्यवहार करूंगी तो वह मेरे साथ रहेगा, यदि मैं उपलब्ध हूं तो वह चुनता है, यदि मैं वांछनीय हूं तो यह बना रहेगा। लेकिन यह सब शोर है। सच्चा प्यार मौन आदान प्रदान में नहीं बसता। यह तब पैदा होता है जब आप स्वयं को देखते हैं, आप चुनते हैं। यह स्वयं अपना भरण पोषण करता है। और इस बिंदु पर मौन रहना व्यर्थ नहीं है, यह रहस्य उद्घाटन है। तब आपको एहसास होता है कि स्पर्श की कमी कभी थी ही नहीं, इसमें गहराई की कमी थी। और जिसे आप संबंध कहते थे वह अक्सर सिर्फ ध्यान भटकाने वाला होता था। एक मधुर मोहक विकर्षण, लेकिन फिर भी स्वयं से विकर्षण। और अब पहली बार आप वापस आए हैं, इसलिए नहीं कि किसी ने तुम्हें खींचा, लेकिन क्योंकि क्षेत्र, ऊर्जा, संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी नई आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। और यहां वह आता है जिसे जो डिस्पेंसा पुनर्प्रोग्रामिंग के रूप में परिभाषित करते हैं। वह क्षण जब आप अपने आवेगों के गुलाम बनना बंद कर देते हैं और अपनी भावनात्मक वास्तविकता के लेखक बन जाते हैं। जब आप इच्छा से नहीं बल्कि विवेक से प्रतिक्रिया करते हैं। जब आप दिखाए जाने के लिए कार्य नहीं करते बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप पहले से ही स्वयं को देख रहे हैं। जब आपको ऐसा महसूस हो कि अब आपको उपस्थिति के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं ही अपने शरीर पर कब्जा करने के लिए वापस आ गए हो। और जब ऐसा होता है तो एक नई ऊर्जा आ जाती है, सघन किंतु हल्की उपस्थिति,
एक दृढ़ता जो चीखती नहीं है, एक ऐसी गरिमा जिसे अब समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप अलग ढंग से चलना शुरू कर देते हैं, अलग तरह से सांस लेना, दूसरे कंपन के साथ चयन करना। और सबसे चौंकाने वाली बात, पुरुष नोटिस करते हैं, इसलिए नहीं कि आपने कोई बाह्य परिवर्तन किया, बल्कि इसलिए कि आपकी आवृत्ति बदल गई। और आवृत्ति झूठ नहीं बोलती। आवृत्ति वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड समझता है। आप शायद इच्छा जागृत करना जारी रखें, लेकिन अब वह इच्छा आप पर आक्रमण नहीं करती, वह बस देखता रहता है, क्योंकि अब वहां कोई स्थान नहीं बचा है जहां कभी निराशा हुआ करती थी। अब स्पष्टता है। आप कौन हैं इसकी स्पष्टता, आप क्या चाहते हैं इसकी स्पष्टता। इस बात को लेकर स्पष्टता रखें कि ध्यान आकर्षित करने के लिए आप अब किन चीजों में बदलाव स्वीकार नहीं करते। यह वीडियो शुद्धता के बारे में नहीं है, यह नियमों की बात नहीं है, ये ऊर्जा के बारे में है, चुनाव के बारे में। लगभग वह सटीक बिंदु जहां आप पीछा करना बंद कर देते हैं और उत्सर्जन शुरू कर देते हैं। सत्य प्रसारित करें, अपेक्षा नहीं। पूर्णता प्रकट करें, अभाव नहीं। गरिमा प्रकट करें, अपील नहीं। और ब्रह्मांड प्रत्युत्तर देता है, क्योंकि जिस चीज में आप निरंतरता के साथ कंपन करना शुरू करते हैं वह वापस लौट आती है। यह कोई रहस्यवाद नहीं है, यह भौतिक विज्ञान है जो महिला ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने शरीर को उपयोग में लाना बंद कर देती है। वह अपने क्षेत्र से पुनः जुड़ जाती है और क्षेत्र इसे पहचानकर अपने चारों ओर की समस्त वास्तविकता को पुनर्गठित कर देता है, सूक्ष्मता से लेकिन शक्तिशाली ढंग से। जो पुरुष केवल अपने शरीर के साथ व्यवहार करना जानते हैं वे आपकी चुप्पी से निपटना नहीं जान पाएंगे। जो लोग केवल नियंत्रण चाहते हैं वे आपकी स्पष्टता को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो लोग गहराई से डरते हैं वे उसकी उपस्थिति से भाग जाएंगे। यह कंपन फिल्टरिंग है, यह भावनात्मक संप्रभुता है, और यह सब एक सरल किंतु क्रांतिकारी विकल्प से शुरू होता है। आत्मा में जो पहले से ही है उसे पाने के लिए शरीर का उपयोग न करना। डिलीवरी के साथ अब स्नेह का व्यापार नहीं होगा। अब मैं अपनेपन के टुकड़ों के बदले में भावनात्मक टुकड़ों को स्वीकार नहीं करता। अब और नहीं, अब आप स्वयं को महसूस करने की अनुमति दें। याद आना, खामोशी महसूस करना, खालीपन महसूस करना, लेकिन अब इससे भागना नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि पुनर्निर्माण का जन्म इसी स्थान से होता है। उस मूल्य का पुनर्निर्माण जो अस्तित्व के लिए कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहा। और जब वह मूल्य वापस आता है तो वह एक मौन प्रकाश की तरह आपके माध्यम से गुजरता है, और उस प्रकाश में आप समझते हैं आप कभी भी जरूरतमंद नहीं थे। आपको स्वीकार किए जाने के लिए, स्वयं को त्यागने के लिए तैयार किया गया है। अब यह चक्र टूट गया है। अब आवृत्ति बदल जाती है और अंततः आप ब्रह्मांड को अभाव का संदेश भेजना बंद कर देते हैं। आप उपस्थिति संदेश भेजें, बिजली की पीछे, और ब्रह्मांड आज्ञाकारी और सटीक ढंग से जवाब देता है। यदि आपको लगता है कि यह आपका क्षण है, यह ऊर्जा आपकी है, तो यहां टिप्पणी में टिप्पणी करें। मैं ब्रह्मांड को यह घोषणा करता हूं कि मेरी ऊर्जा अब बिक्री के लिए नहीं है। घोषित करें, क्योंकि जो कुछ भी सत्य से पुष्ट होता है वह शक्ति के साथ प्रकट होता है। अब सांस लें, इसे महसूस करें, क्योंकि अगले भाग में जो आता है वह उस निर्णय का प्रत्यक्ष प्रभाव है। आपके क्षेत्र और आपके तंत्रिका तंत्र का पूर्णतः पुनः प्रोग्रामिंग। शरीर चीखना बंद कर देगा वायु, और यह आपकी आत्मा ही है जो आदेश देना शुरू कर देगी। आप इसके लिए तैयार हैं? आपको विस्तार से याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक छवि, एक नजर, एक स्पर्श जिसे तुमने न चाहते हुए भी अनुमति दी। एक ऐसा क्षण जब मैंने अपने शरीर से तो हाँ कहा, लेकिन अपनी आत्मा से नहीं। और फिर भी वह वहीं खड़ी थी, अंदर से पंगु, बाहर से सक्रिय, क्योंकि उसने जान लिया था कि इसे नकारने का मतलब है भूला दिए जाने का खतरा। क्योंकि आप मानते थे कि उसे जो चाहिए उसे देने से वह जान सकेगा कि आप कौन हैं। क्योंकि मैंने सोचा कि यदि यह पर्याप्त होगा तो शायद वह रुक जाएगा। हो सकता है कि यह उस प्रेमी के साथ था जो केवल तभी आपकी तलाश करता था जब वह भ्रमित,
जरूरतमंद खोया हुआ होता था। हो सकता है कि यह उस आदमी के साथ हुआ हो जिसने आपसे कहा था कि आप अद्भुत हैं, लेकिन कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। या वह दूसरा व्यक्ति जो केवल उस समय उपस्थित था जब आपने हार मान ली थी, लेकिन पहले विरोधाभास के समय अनुपस्थित था और आप रुके। यह समायोजन था। वह यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वह चुने जाने की हकदार है, और प्रत्येक नई रियायत के साथ आप स्वयं से थोड़ा और दूर चले गए। इस तरह से आपकी आंतरिक रानी का पतन शुरू होता है। विवेकशील, चुपचाप, लगभग अगोचर, आप अपनी संप्रभुता के छोटे छोटे हिस्सों को चंद पैसों के ध्यान के लिए बेच देते हैं। आप स्वीकृति के लिए अपनी स्पष्टता का व्यापार करते हैं, पुष्टि के लिए आपका अंतर्ज्ञान, और जब उसे इसका एहसास होता है तो उसे याद नहीं रहता कि उसका सिंहासन कैसा दिखता था। अब उसे यह नहीं मालूम कि उसने अपना मुकुट कहाँ छोड़ा था। आपको बस इतना पता है कि कुछ दुख रहा है, और इस दर्द का एक नाम है विवैयक्तिकीकरण। शरीर अभी भी प्रतिक्रिया करता है, चेहरा अभी भी मुस्कुराता है, लेकिन अंदर कुछ खामोश है। आप बैठकों, वार्तालापों और संदेशों में निरंतर उपस्थित रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यह स्वचालित रूप से कार्य कर रहा है। काम करो ताकि हार न जाओ। अस्वीकृत होने से बचने के लिए मुस्कुराना। ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को पहचान नहीं पाते। यह वह घाव है जिसका नाम बहुत कम महिलाएं ले पाती हैं, स्वयं से वियोग का घाव। क्योंकि जब हम मजबूत महिलाओं, स्वतंत्र महिलाओं के बारे में बात करते हैं, तो चर्चा में अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आप मजबूत हो सकती हैं और फिर भी प्यार पाने की कोशिश में खुद को खो सकती हैं। आप सफल हो सकते हैं और फिर भी भावनात्मक टुकड़ों को स्वीकार कर सकते हैं। आप जागरूक हो सकते हैं और फिर भी आपको पीछे छोड़ दिए जाने का डर हो सकता है, और यहीं से वापसी की प्रक्रिया शुरू होती है। कोई नाटकीय वापसी नहीं जिसमें ब्रेकअप और बड़े बड़े वादे शामिल होते हैं, लेकिन एक सूक्ष्म अंतरंग आंतरिक प्रतिफल। जिस क्षण आपको यह एहसास होने लगता है कि जो चीज आपको थकाती है वह प्रेम नहीं है, यह इसके लायक बनने का प्रयास है। जो चीज आपको थका देती है वह स्नेह नहीं है, यह अपने आप को योग्य साबित करने की निरंतर सतर्कता है। जो चीज आपको बीमार बनाती है वह सेक्स नहीं है, यह ऊर्जा पारस्परिकता के बिना वितरण है। अपने जीवन के इस मोड़ पर कई महिलाएं इस द्वंद्व में रहती हैं, सुरक्षा की सार्वजनिक छवि और भावनात्मक असंतोष की खामोश पीड़ा के बीच, जुड़ाव की इच्छा और उन पैटर्न को दोहराने के डर के बीच जो पहले ही बहुत दुख पहुंचा चुके हैं। खुद को छोड़ देने की चाहत और खुद को फिर से खोने के डर के बीच, और तब चेतना उत्पन्न होती है। वह चिल्लाती नहीं है, वह मांग नहीं करती, यह तो दिखाता ही है। यह दर्शाता है कि आप किस प्रकार स्वयं से यह पूछे बिना कि क्या आप कुछ करना चाहते हैं, स्वयं को समर्पित होकर जीवन जी रहे हैं। आपने किस तरह अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी त्वचा, अपनी सुनने की क्षमता को समर्पित किया है, मानो उन रिश्तों को बनाए रखना एक दायित्व हो जो आपको बनाए नहीं रख सकते। और यहीं से मुद्रा का अंत शुरू होता है, उस महिला का अंत जो अपनी रोशनी के लिए स्वयं समझौता करती है। आप छोटे छोटे हाव भावों पर ध्यान देने लगते हैं। जब आप कोई गंभीर बात कहते हैं और वह उदासीनता से जवाब देता है, जब आप उपस्थिति की अपेक्षा करते हैं और आपको जल्दबाजी मिलती है, जब आप गहराई का सपना देखते हैं और सतही तौर पर जीते हैं, यही वह क्षण है जब आपकी रानी जागृत होने लगती है, क्रोध से नहीं बल्कि स्पष्टता से। इस जागरूकता के साथ कि इसे भागने के लिए नहीं बल्कि चुनने के लिए बनाया गया है, इसे फिट करने के लिए नहीं बल्कि संरेखित करने के लिए बनाया गया था। और वहां से कुछ गहन हलचल शुरू होती है। आप दिखावे के लिए अभिनय करना बंद कर देते हैं, अभिनय करना शुरू करें क्योंकि आप इसे देखते हैं। अपनी चुप्पी का सम्मान करना शुरू करें, आपकी नहीं का सम्मान करना, उन वातावरणों को बेहतर ढंग से चुनना जहां आप अक्सर जाते हैं, जिन लोगों से आप संपर्क करते हैं, जिन लोगों को आप अपने क्षेत्र में आमंत्रित करते हैं। अब इच्छा को भड़काने की नहीं बल्कि प्रतिबिंबों को पहचानने की जरूरत है। यह परिवर्तन डरावना है क्योंकि यह आपको ज्ञात पैटर्न से बाहर ले जाता है।
क्योंकि ये आपको उन रिश्तों से दूर कर देता है जहां आप सिर्फ एक कलाकार थे, क्योंकि यह आपको कुछ समय के लिए अलग थलग कर देता है, लेकिन यह एक उपजाऊ अलगाव है, एक संग्रह जो आपको वापस देता है, एक ऐसा मौन जहां आपकी सच्ची आवाज उभरने लगती है। यही वह बिंदु है जहां आपके आसपास के पुरुष भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग बिना किसी कारण के चले जाते हैं। आपकी नई आवृत्ति से अन्य लोग परेशान हैं। वे कहते हैं कि आप ठंडे, दूर दूर रहने वाले घमंडी हैं, लेकिन वास्तव में वे यह कह रहे हैं कि अब आप खेल नहीं रहे हैं, अब आप उस बोर्ड पर नहीं हैं जहां स्नेह को रियायत देकर खरीदा जाना पड़ता है। और यह उन लोगों को भ्रमित करता है जो हमेशा अपने संदेह से घिरे रहते हैं। अब आपको चुने जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पहले ही चुना जा चुका है, और यह चुनाव सब कुछ बदल देता है। अपनी रुचि के अनुसार बातचीत का प्रकार बदले, आपके द्वारा उत्तर दिए जाने वाले संदेश का प्रकार परिवर्तित करता है। उन लोगों पर अपना समय खर्च करें जो आपके समान स्तर पर कंपन नहीं करते। यह स्पर्श को भी बदल देता है, क्योंकि अब आपका शरीर आवश्यकता के कारण नहीं बल्कि सुसंगति के कारण झुकता है। अब आप स्वयं को बांटते हैं, अर्पित नहीं करते। आप एकजुट हो जाइए, आप भटक मत जाइए। और स्पष्टता की इस अवस्था में आप एक नई वास्तविकता को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। जो लोग सत्य का कंपन करते हैं वे पुरुष जो उपस्थिति को पहचानना जानते हैं। ऐसी परिस्थितियां जहां देने और खोने के बीच कोई संदेह नहीं रह जाता, जहां आनंद स्वीकृति का रंगमंच नहीं बल्कि आपके केंद्र का प्रतिबिंब है। लेकिन इन सब से पहले एक कदम है, सबसे कठिन कदम, चक्र से बाहर निकलना, जीवित महसूस करने के लिए दिखने की आवश्यकता का चक्र। और इस कदम के लिए निर्णय की आवश्यकता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए अपनी धुरी से पुनः जुड़ने का दैनिक अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि यह सिर्फ अपने शरीर को और कुछ न देने के बारे में नहीं है, यह अपने आप को वापस देने के बारे में है, हर भाव के साथ, हर प्रतिक्रिया के साथ, हर विकल्प के साथ। इस बिंदु पर कई महिलाएं स्वयं से पूछती हैं, वे दैनिक आधार पर इस आवृत्ति को कैसे बनाए रख सकती है जब आपके आसपास की हर चीज आपको पुराने ढर्रे पर धकेल रही हो। तो आप स्पष्टता की इस स्थिति को कैसे बनाए रखते हैं? और इसका उत्तर पुनः प्रोग्रामिंग में निहित है। पुनः प्रोग्रामिंग का अर्थ अतीत को मिटाना नहीं है, यह त्यागपत्र देना है। यह शरीर और मन को सिखाता है कि अब एक नई आवृत्ति उपलब्ध है। अब जो चीज आपका मार्गदर्शन करती है वह भूले जाने का भय नहीं है, बल्कि यह स्मृति है कि आप कौन हैं। यह प्रक्रिया सिर्फ मानसिक नहीं है, यह कंपनात्मक है। इसलिए आपको एक विधि की आवश्यकता है, अभ्यास से दिशा का। और इसीलिए ई बुक का जन्म हुआ QRV, जो डिस्पेंसा द्वारा विधि अपने मन को पुनः प्रोग्राम करने और अपने सपनों का जीवन जीने के लिए प्रतिदिन 5 मिनट, क्योंकि इस नए तरीके को अपनाने के लिए प्रेरणा से अधिक की आवश्यकता होती है, कार्रवाई की आवश्यकता है, इसके लिए स्थिरता की आवश्यकता है। और यह विधि बिल्कुल इसी उद्देश्य से बनाई गई है, ताकि सबसे कठिन दिनों में भी आप हार न माने। इस वीडियो तक पहुंचने का लिंक इस वीडियो की पिन की गई टिप्पणी में है। और अब यदि आपको लगता है कि आप वह कदम उठाने के लिए तैयार हैं, तो गहरी सांस लें, क्योंकि इसके बाद जो घटित होता है वह और भी गहरा है। उन पुरुषोचित प्रक्षेपणों का विघटन जो आपके पुराने ऊर्जा स्वरूप को बनाए रखते थे। क्या आप यह देखने के लिए तैयार हैं कि जब आप अर्पण करना बंद कर देंगे और चिंतन करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? तो फिर यहीं रहो, क्योंकि अगला भाग आपको आपके नए केंद्र के कंपनात्मक प्रभाव को दिखाएगा। और फिर कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब आप भावनात्मक रूप से किसी पुरुष का पीछा करना बंद कर देते हैं तो उसके साथ क्या होता है? जब वह उसी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करता, जब वह अदृश्य सुरक्षा प्रदान नहीं करता जो उसके पास हमेशा से थी, लेकिन जिसे वह कभी नाम नहीं दे पाया था, अचानक आप अपना क्षेत्र बदल देते हैं। आपकी ऊर्जा वापस ले ली जाती है, आपकी आवृत्ति स्वयं को पुनः व्यवस्थित कर लेती है और वह इसे महसूस करता है। भले ही आप ना कहें, भले ही आप दिखावा करें कि सब कुछ ठीक है,
वह जो महसूस करता है वह आपकी अनुपस्थिति नहीं है। यह उस ऊर्जा संरचना का पतन है जिसका आपने बिना एहसास किए समर्थन किया था, और इस पतन में वह संघर्ष में आ जाता है, आपके साथ नहीं बल्कि अपने आप के साथ, क्योंकि आपने न केवल जवाब देना बंद कर दिया बल्कि आपने घटनाओं के उनके संस्करण की पुष्टि करना भी बंद कर दिया जहां सब कुछ नियंत्रण के इर्द गिर्द घूमता था। और जब नियंत्रण छूट जाता है तो वह जो है वह बिखरने लगता है। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें याद करता है? शायद, लेकिन उससे भी अधिक उसे उस शक्ति की याद आती है जो तब होती थी जब आप भावनात्मक रूप से उपलब्ध होते थे, क्योंकि यह सिर्फ उसका स्पर्श नहीं था, यह उनकी ऊर्जा थी, उसकी उपस्थिति में उसकी चमक थी, यह उसकी अचेतन आवश्यकता थी कि उसे चुना जाए। जब आप इस चक्र को तोड़ देते हैं तो आप बस यूं ही चले नहीं जाते, आप स्क्रिप्ट बदल दें और फिर प्रक्षेपण का पतन शुरू हो जाता है। वह छवि जो उन्होंने आपके बारे में बनाई है, वह पहुंच में आसानी, आपके प्रस्तुतिकरण की निरंतरता, आपकी उपस्थिति की पूर्वानुमेयता पर आधारित है। जब यह प्रतिबिंब गिरता है तो दर्पण टूट जाता है और वह आपको नहीं बल्कि स्वयं को देखना शुरू कर देता है। और यहीं से अधिकतर लोग भाग जाते हैं, क्योंकि किसी को खोने से ज्यादा दुख खुद को देखना होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पीछे हट जाती हैं तो कुछ पुरुष ठंडे, आक्रामक या उदासीन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप इसका कारण नहीं है, यह दर्पण ही है जो उसे कुछ ऐसा दिखा रहा है जो वह नहीं देखना चाहता। भावनात्मक परिपक्वता का अभाव, अपनी स्वयं की कमजोरी से निपटने का डर, अपने शरीर को आराम देने वाले साधन के बिना आत्मनियमन करने में असमर्थता, इसका एक नाम है। यह पुरुष प्रक्षेपण प्रणाली का पतन है। जब स्त्री दर्पण बनना बंद कर देती है और चेतना बनना शुरू कर देती है, उसने आप में जो देखा वह आप नहीं थे। यह उस छवि का प्रतिबिंब था जिसे देखने की उसे संपूर्णता का अनुभव करने के लिए आवश्यकता थी। यह वह भावनात्मक कार्य था जो आपने उसके अहंकार को स्थिर रखने के लिए किया था। और अब जब आप ऐसा नहीं करते तो अहंकार बढ़ जाता है, और सबसे दिलचस्प बात, वह समझ नहीं पाता। वह आप पर बदलाव का आरोप लगा सकता है। आप कह सकते हैं कि आप दूर हैं, आप प्रतिक्रिया भड़काने का प्रयास कर सकते हैं, भले ही वह नकारात्मक हो, क्योंकि वह नहीं जानता कि वह जो महसूस करता है उसे कैसे नाम दे। आपको बस इतना पता है कि कुछ बच गया है, और वह चीज यह थी कि आप एक ऐसी इच्छा के आधार पर रिश्ता बनाए हुए थे जो अब आपकी नहीं थी। और अब जब आप स्वयं में मौजूद हैं तो सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अब आप उसी तरह से व्यवहार नहीं करते, आप डर कर प्रतिक्रिया नहीं करते। अब आप आधे अधूरे उपाय, अस्पष्ट वादे, खोखले बहाने स्वीकार नहीं करते। अब आप उस बात को समझने की जल्दी नहीं करते जिसे वह समझाने की कोशिश भी नहीं करता। आप अवलोकन करें और चुपचाप देखता रहता है। कई पुरुषों के लिए यह चुप्पी असहनीय है, क्योंकि उन्होंने कभी अपना खालीपन सहना नहीं सीखा। उन्हें हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती थी जो उन स्थानों को भर सके जहां वे स्वयं नहीं रहते थे। तुम वह भरने वाले थे। न चाहते हुए भी आपने वह भूमिका निभाई, आपकी सुनने की क्षमता से, आपके स्पर्श से, आपकी भावनात्मक उपस्थिति से। अब आप रुक गए, और जब आप रुकते हैं तो उसे अपनी प्रतिध्वनि महसूस होती है, और वह प्रतिध्वनि पीड़ादायक है, क्योंकि यह आंतरिक संरचना की अनुपस्थिति को प्रकट करता है। खुद से बचने के लिए उसने तुम्हारा कितना इस्तेमाल किया। उनकी उपस्थिति उन घावों के लिए संवेदनाहारी थी जिन्हें वह कभी ठीक नहीं करना चाहते थे, और अब वह आपके प्रति क्रोध महसूस नहीं कर रहा है। यह आईने के सामने निराशा है। लेकिन आपका क्या? इस पतन को देखकर आपको क्या महसूस होता है? उसे कब एहसास हुआ कि जिसे वह प्यार कहता था वह वास्तव में भावनात्मक निर्भरता का छद्म रूप था? आपको कब एहसास हुआ कि लंबे समय तक आप यह मानते रहे कि आपकी भूमिका किसी ऐसे व्यक्ति की भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने की है जो कभी भी आपका समर्थन करने के लिए उपलब्ध नहीं था? क्या आप दोषी महसूस करते हैं? क्या आपको कोई संदेह है? क्या आप सिर्फ उसका दर्द कम करने के लिए वापस जाना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो जान लें
कि यह आपका पुराना पैटर्न है जो पुनः स्थापित होने का प्रयास कर रहा है। आपका वह हिस्सा जो अभी भी मानता है कि आपको हर चीज का ध्यान रखना है, इसमें उन लोगों की भावनात्मक अपरिपक्वता भी शामिल है जो आपको पारस्परिकता प्रदान नहीं करते। लेकिन इस बार तुम वापस नहीं आओगे, क्योंकि अब आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जो प्रेम जैसा दिखता था वह वास्तव में भय का छद्म रूप था। अकेले रहने का डर, न चुने जाने का डर, याद न किए जाने का डर। और अब जब आप उस डर का सामना करते हैं तो वह अपनी ताकत खोने लगता है, क्योंकि जिसने तुम्हें सहारा दिया वह नहीं था। यह भ्रम था कि वह तुम्हें पकड़ रहा है। और जब यह भ्रम टूट जाता है तो एक ऐसी स्त्री का जन्म होता है जो दूसरों की इच्छा से परे स्वयं को पहचानती है। वह महिला जो अब वादों के आगे नहीं झुकती, जो अनादर के सामने चुप नहीं रहता। यह अपने आप में स्मरणीय नहीं रह जाता, क्योंकि अब वह जानती है जो उसके पास आना चाहिए वह आएगा। इसीलिए नहीं कि उसने प्रस्ताव दिया था, लेकिन क्योंकि वह बन गई। और यह महिला अब अनुपस्थिति बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। चुप्पी की भरपाई, अपनी पीठ पर किसी ऐसे व्यक्ति का भावनात्मक भार ढोना जिसने अभी तक स्वयं को नहीं पाया है। यह औरत चिल्लाती नहीं है, भीख मत मांगो, नाटक मत करो, वो बस पीछे हट जाती है। और इस एकांतवास में यह एक क्षेत्र बन जाता है, उपस्थिति क्षेत्र, कंपन क्षेत्र, वास्तविक क्षेत्र। और यही वह समय है जब ब्रह्मांड उसके चारों ओर सब कुछ घुमाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब यह अभाव का संदेश नहीं देता, अब वह संप्रभुता की आवृत्ति उत्सर्जित करती है। और ब्रह्मांड केवल यही जानता है कि आप जो दृढ़ विश्वास के साथ प्रकट करते हैं उस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। यह सजा का सवाल नहीं है, यह हेरफेर की बात नहीं है, यह ऊर्जा पुनर्संरेखण के बारे में है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भावनात्मक नियामक की भूमिका से बाहर निकलते हैं जो स्वयं को नियंत्रित नहीं करता है, तो आप उसे स्वयं को देखने की जिम्मेदारी वापस देते हैं। और यही सबसे बड़ा उपहार है जो कोई भी दे सकता है, अपनी स्वयं की अराजकता के साथ पुनः जुड़ने की संभावना। लेकिन हर कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। बहुत से लोग भाग जाएंगे, अन्य लोग खेल को पलटने का प्रयास करेंगे। ये कहना कि आप ठंडे, कठोर, असंवेदनशील हैं, लेकिन आप इनमें से कुछ भी नहीं हैं। आपने अभी सत्य के साथ स्वयं की रक्षा करना सीखा है, स्वयं को स्पष्टता के साथ संरक्षित रखना, अपने आप को विकल्पों के साथ सम्मानित करना। और यह ऊर्जा शीतलता नहीं है, यह परिपक्वता है। अब आप केवल उसी को स्वीकार करते हैं जो समान आवृत्ति पर कंपन करता है, अहंकार से नहीं लेकिन आत्म प्रेम के लिए। और यह परिवर्तन सब कुछ पुनः व्यवस्थित कर देता है, क्योंकि पहले आप दूसरों की भावनात्मक अराजकता की ओर आकर्षित होते थे, अब आप उन लोगों की शांति की ओर आकर्षित होते हैं जिन्होंने स्वयं को पा लिया है। और इस नए मानक के लिए साहस की आवश्यकता है, उपस्थिति आवश्यक है। इसके लिए आपको उस व्यक्ति को देखने की असुविधा को सहन करना होगा जो जाने के लिए तैयार नहीं था। और यह ठीक है, क्योंकि अब आप किसी को पाने के लिए खुद को खोने को तैयार नहीं है। अब जो भी आपके करीब रहना चाहता है उसे आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है। आपको स्पष्ट होना होगा, इसमें सत्य होना आवश्यक है। और इस सब में सबसे खूबसूरत बात क्या है, अब आप जल्दी में नहीं हैं, क्योंकि वह समझ गया था कि भावनात्मक तात्कालिकता अतीत की भूख मात्र थी। अब आप समय के साथ चलें, मौन के साथ, विश्वास के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वास्तविक है उसे जबरदस्ती थोपने की जरूरत नहीं है। और जो सत्य है उसमें फिट होने के लिए आपको कभी भी सिकुड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप अपने शरीर में ऐसा महसूस करते हैं, यदि यह सत्य आपके भीतर स्पंदित होता है, तो इसे अभी ब्रह्मांड के सामने घोषित करें, नीचे टिप्पणी करें। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी ऊर्जा केवल उसी से जुड़ती है जो सत्य को स्पंदित करती है। लिखना मान लीजिए, क्योंकि आप जो भी दृढ़ता से घोषणा करते हैं ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में बदल देता है। और तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले भाग में आप समझेंगे कि इच्छा का क्या होता है जब वह अभाव से नहीं बल्कि उपस्थिति से पैदा होती है। और यह आप कभी नहीं भूलेंगे। क्या आपने कभी यह सोचने के लिए रुका कि कितनी बार आपने तीव्रता को गहराई के साथ भ्रमित कर दिया? कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी
और इच्छा भरी नजरों से देखा और आपने मान लिया कि यह कोई संबंध है। कितनी बार उसका शरीर जानता था कि उसे आपके शरीर को कैसे छूना है, लेकिन उसकी आत्मा कभी भी आपके करीब नहीं आई। यह हमारे समय का सबसे बड़ा भावनात्मक भ्रम है। वह इच्छा प्रेम का प्रमाण है। एक क्षण की तीव्रता वास्तविक बंधन की अनुपस्थिति को उचित ठहराती है। लेकिन क्या होगा यदि यह तीव्रता किसी अनसुलझे मुद्दे का प्रतिबिंब मात्र हो? क्या होगा यदि आप जो ठंड महसूस कर रहे हैं वह आपके अपने खालीपन की प्रतिध्वनि मात्र है जिसे भरने की कोशिश की जा रही है? तंत्रिका विज्ञान से पता चलता है कि इच्छा मस्तिष्क में जीवित रहने के लिए पुरस्कार के समान ही सर्किट को सक्रिय करती है। जब आप किसी के प्रति इच्छा महसूस करते हैं तो आपके शरीर में डोपामाइन, एड्रेनालाइन, ओंडेक्सिटोसिन का स्राव होता है, जिससे एक रासायनिक विस्फोट होता है जो किसी भी आलोचनात्मक मूल्यांकन को ढक देता है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपने कोई दुर्लभ चीज पाली हो, लेकिन अधिकतर समय आपने कोई पुरानी याद पुनः सक्रिय कर दी होती है, कुछ परिचित सा, कुछ बात जो मैं पहले से ही जानता था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अद्वितीय था, ये आप ही थे जिन्होंने उस पर चुने जाने, देखे जाने, अंततः मान्य किए जाने की भावना को प्रक्षेपित किया। कितनी बार आपने ऐसा महसूस किया है कि आप जीवित हैं सिर्फ इसलिए कि कोई आपको चाहता था? कितनी बार आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप सही जगह पर हैं क्योंकि वहां आंखों से उत्साह, वादे या प्रतिज्ञाएं की गई थी? समस्या यह है कि जब वास्तविकता सामने आती है तो जादू खत्म हो जाता है। जब शरीर दूर चला जाता है तो शून्यता वापस आ जाती है। जब इच्छा समाप्त हो जाती है तो अभाव उत्पन्न हो जाता है, और तब आप सोच में पड़ जाते हैं कि जो हुआ वह वास्तविक था या प्रेम के रूप में प्रच्छन्न उसी पैटर्न की पुनरावृत्ति मात्र था। शायद आपको ऐसा कोई मामला याद होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी आंखों में आग लेकर आपकी तलाश करता रहा लेकिन राख को बुझाने के लिए नहीं रुका, जो तुम्हें चिढ़ाना तो जानता था पर तुम्हें पकड़ना नहीं जानता था, जो वह सब कुछ कहता था जो आप सुनना चाहते थे, लेकिन जब भी आपको सुनने की जरूरत होती थी वह गायब हो जाता था। और फिर भी आप वापस आ गए। क्यों? क्योंकि आपका तंत्रिका तंत्र इस रोलर कोस्टर का आदी हो गया है, क्योंकि आपके मन ने दर्द को जुनून के साथ जोड़ दिया है, क्योंकि आपने चिंता को प्रेम कहना सीख लिया है। दिल की धड़कन तेज होना, पेट में तितलियां उड़ना, फोन कॉल के बाद रातों की नींद हराम हो जाना, ये कोई संबंध नहीं है, ये शिथिलता है। यह आपके शरीर का आपको सचेत करना है कि कुछ संतुलन बिगड़ गया है। लेकिन बाहर से आप मुस्कुराते हैं, तुम कहते हो कि तुम प्यार में हो, आपको लगता है कि आप अंततः कुछ वास्तविक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना कठिन है कि आपका प्रेम शासक टूट चुका है। आपने तीव्रता को गहराई कहना इसलिए सीखा क्योंकि आपको कभी मौन को प्रेम के रूप में पहचानना नहीं सिखाया गया। और यहाँ एक विचलित करने वाली सच्चाई सामने आती है। कई महिलाओं ने कभी भी शांत प्रेम का अनुभव नहीं किया है। वह प्रेम जो चीखता नहीं, इससे आक्रमण नहीं होता, इससे कोई उलझन नहीं होती, यह आपको स्वयं से दूर नहीं करता है ताकि आपको यह साबित किया जा सके कि यह वास्तविक है। परिपक्व, वर्तमान, स्पष्ट, स्थिर प्रेम उन लोगों के लिए अभी भी अजीब है जो अनुपलब्ध भावनाओं के साथ तालमेल बिठाते हुए बड़े हुए हैं, क्योंकि यह प्रेम एड्रेनालाइन उत्पन्न नहीं करता, यह आपको सतर्क नहीं करता, वह आपको स्वयं पर संदेह नहीं करने देता, और इसलिए शुरू में यह उबाऊ लगता है, यह बेजान दिखता है। लेकिन सच्चाई तो यहीं पर है। जब आप इच्छा पर इस तरह प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं मानो वह प्रेम की एकमात्र भाषा हो, तो आपका ऊर्जा क्षेत्र बदल जाता है। आप अधिक सटीकता से चयन करना शुरू कर देते हैं। किसी के साथ जुड़ने से पहले आपको उसके कंपन क्षेत्र को महसूस करना होता है, क्योंकि अब आप अभाव के आधार पर जुड़ना नहीं चाहते, आप प्रतिध्वनि चाहते हैं। और प्रतिध्वनि तभी घटित होती है जब व्यक्ति जो कहता है, करता है और स्पंदित होता है उसके बीच सामंजस्य होता है, और इसे सुंदर शब्दों या सटीक स्पर्शों से छिपाया नहीं जा सकता। न्यूरोइमेजिंग अध्ययनों के अनुसार जब दो लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ तालमेल में होते हैं तो उनके मस्तिष्क में एक प्रकार की समकालिकता आ जाती है, जिसे
तंत्रिका युग्मन कहा जाता है। यह समकालिकता दीर्घकालिक रिश्तों में अधिक आम है, जहां उपस्थिति, सुनना और विश्वास होता है। केवल शारीरिक आकर्षण पर आधारित रिश्तों में यह युग्मन घटित नहीं होता। प्रोत्साहन तो है, लेकिन एकीकरण नहीं है। उत्साह तो है, लेकिन सामंजस्य नहीं है। ये दो तरंगों के समान है जो एक दूसरे को बिना छुए ही गुजर जाती है। यह अंतर सूक्ष्म है, लेकिन यह सब कुछ बदल देता है। जब तंत्रिका युग्मन होता है तो बात करने की साधारण क्रिया पहले से ही तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करती है। जब वे चुप रहते हैं तब भी आपको शांति महसूस होती है। छूना आक्रमण नहीं है, यह विस्तार है। लुक की कोई मांग नहीं है, यह उपस्थिति है। और अनुपस्थिति से घबराहट उत्पन्न नहीं होती। इससे विश्वास बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको तब भी महसूस किया जा रहा है जब कोई आपको देख नहीं रहा है। और यह दुर्लभ है, यह अनमोल है। इसे शरीर से नहीं खरीदा जा सकता। यह केवल संरेखित ऊर्जा से ही आकर्षित होता है। लेकिन इसका अनुभव करने के लिए आपको पहले खुद को भावनात्मक रूप से पुनः शिक्षित करना होगा। आपको अपने तंत्रिका तंत्र को यह सिखाने की जरूरत है कि शांति बोरियत नहीं है, वह सुरक्षा, जुनून की अनुपस्थिति नहीं है, वह मौन अस्वीकृति नहीं है। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप उसी प्रकार के रिश्तों को आकर्षित करते रहेंगे। रिश्ते जो चिंगारी से शुरू होते हैं और राख में खत्म हो जाते हैं। ऐसे रिश्ते जो आपके अहंकार को भड़काते हैं और आपकी आत्मा को तबाह कर देते हैं। ऐसे रिश्ते जहां आनंद जल्दी आता है और दर्द लंबे समय तक रहता है। और सबसे खतरनाक कौन सा है? मन इस चक्र को सामान्य करने लगता है। आप सोचने लगते हैं कि यह प्यार है। बस यही तो है। हर अच्छा आदमी उबाऊ होता है, हर तीव्र महिला अस्थिर है। और इस तरह आप सच्चाई से दूर चले जाते हैं। आप उस आवृत्ति से अलग हो जाएंगे जहां वास्तविक प्रेम रहता है। आप उपस्थिति के बदले प्रदर्शन कर रहे हैं। वह याद किए जाने के बदले में अपना शरीर त्याग देती है। लेकिन क्या होगा यदि आप आज ही ऐसा करना बंद करने का निर्णय ले लें? क्या होगा यदि आप दूसरे व्यक्ति की बात सुनने से पहले यह देखना चाहें कि वह क्या महसूस कर रहा है? क्या होगा यदि आप स्वयं को किसी और को सौंपने से पहले अपने शरीर की बात सुने? क्योंकि आपका शरीर बोलता है, वह महसूस करता है, वह जानता है कि कब उसकी ऊर्जा का हनन हो रहा है। तब भी जब स्पर्श कोमल हो, तब भी जब चुंबन मधुर हो, वहां कुछ ऐसा है जिसे गलत नहीं समझा जा सकता। एक सूक्ष्म बेचैनी, एक आंतरिक संकुचन, एक अंतर्ज्ञान जो फुसफुसाता है, यह ऐसा नहीं है। और अक्सर जो चीज हमें पंगु बना देती है वह संदेह नहीं है, लानत है। पहले ही हाँ कहने के बाद ना कहने में शर्म आ रही है। जब आप पहले ही बहुत कुछ दे चुके हों तो पीछे हटने में शर्म आती है। यह स्वीकार करने में शर्म आ रही है कि वह फिर से जादू के जाल में फंस गया। लेकिन मुक्ति की सबसे बड़ी कुंजी यह है, आप शुरू करने के बाद भी रुक सकते हैं। आप खाता खोलने के बाद भी निकासी कर सकते हैं। आप अपनी धड़कनें तेज होने पर भी बहुत कुछ कह सकते हैं। यही सच्चा सशक्तिकरण है। वह नहीं जो चिल्लाता है, लेकिन क्या हटाया गया है, क्या सम्मान है, क्या संरक्षित है। आप यह समझते हैं कि यह दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आप पर आक्रमण कर रहा है। यह आप ही हैं जो कभी कभी खुद को त्याग देते हैं, लेकिन अब नहीं। क्योंकि अब आप तीव्रता नहीं चाहते, आप सत्य चाहते हैं। और सत्य आवेग पर टिकता नहीं है, यह केवल समय पर ही खिलता है। उपस्थिति में, ऊर्जा क्षेत्र में अपेक्षाओं से मुक्त और चेतना से पूर्ण। वर्तमान आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश तलाक विवाह के 5 से 8 वर्ष के बीच होते हैं। और सबसे अधिक उद्धृत कारण बेवफाई या यौन असंगति नहीं है, यह गहरे भावनात्मक जुड़ाव का अभाव है। लोग इसलिए अलग हो रहे हैं क्योंकि वे कम प्यार करते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने कभी यह नहीं सीखा कि वास्तव में कैसे जुड़ा जाए। और यह शुरुआत से शुरू होता है। जिस तरह से हम चुनते हैं, जिस तरह से हम इसकी अनुमति देते हैं, हम जो महसूस करते हैं उसके प्रति जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप इस यात्रा पर हैं, यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो अब पुराने ढर्रे को स्वीकार नहीं करता, तो आप तैयार हैं। इच्छा को प्रेम समझने की उलझन को रोकने के लिए तैयार, चिंता को जुनून कहना बंद करने के लिए तैयार। हाँ कहने के लिए तभी तैयार होइए
जब आपके अंदर सब कुछ संरेखित हो, और यह संरेखण अपरक्राम्य है, क्योंकि अब आप वह महिला नहीं रही जो खुद को पेश करती है। आप एक ऐसी महिला हैं जो उत्सर्जन करती हैं। वह कंपन करता है, वह आकर्षित करता है, वह चयन करता है, और यह चयन कोई निर्णय नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है, यह सक्रिय अंतर्ज्ञान है, यह कंपनात्मक बुद्धि है। और अब से तुम उसके साथ चलना शुरू करोगे, अधिक मौन के साथ, अधिक उपस्थिति, अधिक जागरूकता, क्योंकि आप अब और नहीं चुने जाना चाहते। आप महसूस किया जाना चाहते हैं, और महसूस किए जाने के लिए आपको पहले सत्य को कंपनित करना होगा, और केवल सत्य ही उस चीज को कायम रख सकता है जिसे केवल इच्छा नहीं रख सकती। यदि आप इसे अपने शरीर में महसूस करते हैं, यदि यह सत्य आपके क्षेत्र में प्रतिध्वनित होता है, तो इसे अभी ब्रह्मांड में घोषित करें। यहां टिप्पणी करें। मैं इच्छा महसूस करने से पहले सत्य को कंपन करना चुनता हूं लिखना, क्योंकि आप जो भी स्पष्ट रूप से कहते हैं, ब्रह्मांड सटीकता के साथ प्रतिक्रिया करता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले भाग में जो आता है वह सच्चा कंपन पुनर्निर्माण है। यह आपके क्षेत्र का पुनः प्रोग्रामिंग है। यह आपके ऊर्जावान हस्ताक्षर में परिवर्तन है। और जब यह परिवर्तन होता है, तो जो कुछ भी पहले आपको आकर्षित करता था, वह अब आपके अनुकूल नहीं रह जाता। यहीं से मुक्ति शुरू होती है, और यहीं पर अंततः सच्चा प्यार आ सकता है। एक समय आता है जब यह चक्र अंततः टूट जाता है। इसीलिए नहीं कि किसी ने तुम्हें बचाया, इसलिए नहीं कि आपको सही व्यक्ति मिल गया, लेकिन क्योंकि आपने बाहर की ओर देखना बंद कर दिया है, जिसे केवल भीतर से ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि वह समझ गया था कि प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे भीख में मांगा जा सके, न ही इशारों से मांगा जा सके, न ही प्रयास से कायम रखा जा सके। प्रेम एक आवृत्ति है, और आप इसे तभी पहचान पाते हैं जब यह आपके भीतर कंपनित होता है। यात्रा के दौरान आपके साथ आए सभी प्रश्न तर्क संगत उत्तरों से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थान परिवर्तन से समाप्त हो जाते हैं। जो कभी अत्यावश्यक था वह अब उपस्थिति बन गया है। जो कष्ट था वह मौन में बदल गया। जो प्रदर्शन था वह सार बन गया। ऐसा नहीं है कि बाहरी दुनिया बदल गई है, यह आप ही हैं जो अब पहले की तरह उसी समय सारिणी पर काम नहीं करते। अब आप स्वयं देखिए, और स्वयं का अवलोकन करने की क्रिया में आप स्वयं को रूपांतरित कर लेते हैं। अब आप खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते। अब आपको उन लोगों द्वारा समझे जाने की आवश्यकता नहीं है जो देखना नहीं चाहते। अब आप यह उम्मीद नहीं करते कि आपकी कीमत मान्य होगी, क्योंकि अब आपका मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वे आपके साथ क्या करते हैं। अब यह आप जो करते हैं और जो महसूस करते हैं उससे पैदा होता है। पहले जीवित महसूस करने के लिए आपको दूसरों की जरूरत होती थी। आज आप तब भी जीवित महसूस करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। जिस क्षेत्र में आप अभी कंपन कर रहे हैं वह दूसरा है। वास्तविकता इस नई स्थिति के प्रति सटीक प्रतिक्रिया करती है। जो स्थितियां पहले सामान्य लगती थीं, वे अब आक्रामक लगती है। जो लोग कभी आकर्षक लगते थे, अब वे अलग थलग से लगते हैं। और यह निर्णय नहीं है, यह विवेक है, यह ऊर्जा बुद्धि है। आप चयनात्मक इसलिए नहीं बने क्योंकि आपको लगता है कि आप बेहतर हैं, बल्कि इसलिए कि उसे पता चल गया कि वह किस चीज का हकदार है। पुराना पैटर्न जीवित रहने पर आधारित था। परित्याग से बचना, अस्वीकृति से बचना, अभाव में जीवित रहना। नया मानक विस्तार है। आप जीवित नहीं बचेंगे, आप बह निकले। तुम भीख मत मांगो, आप चुंबकित करते हैं। आप अनुकूलन नहीं करते, आप चुनते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी स्पष्ट है कि आपको कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो संगत है वह आता है, जो नहीं है वह विलीन हो जाता है। सरल, कोई नाटक नहीं, कोई औचित्य नहीं। और यह स्पष्टता परेशान करने वाली है। ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि आप बदल गए हैं, कि तुम दूर हो, कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और यह ठीक है, क्योंकि वास्तव में आप बदल गए हैं। आपने अपने छोटे स्वरूप के पीछे छिपना बंद कर दिया है। तुम्हें वह औरत याद आ गई जो तुम हमेशा से थी, वह जिसे छोटे छोटे रिश्तों में खुद को समेटने की जरूरत नहीं है। वह जो अब उन स्थानों में फिट नहीं बैठता जहां वह पहले फिट होने के लिए सिकुड़ जाता था।
जब आप अपने शरीर को सौदेबाजी के साधन के रूप में उपयोग करना बंद कर देते हैं, तो ब्रह्मांड समझ जाता है कि आपने ध्यान के बदले में खुद को बेचना बंद कर दिया है। जब आप खाली उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो वह समझ जाता है कि अब आप पुनरावृत्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। जब आप आवश्यकता की पुकार को शांत कर देते हैं, तो वह आपकी उपस्थिति का कंपन सुनती है, और यह कंपन किसी भी अचेतन इच्छा से अधिक शक्तिशाली है। वह ऊर्जा जो पहले किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने में बर्बाद हो जाती थी जो कभी आपके साथ नहीं रहना चाहता था, अब आपके भीतर शक्ति के रूप में एकत्रित हो जाती है। निर्णय लेने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, सृजन करने की शक्ति। आप प्रतिक्रिया मोड से बाहर निकल जाते हैं, आप अभिव्यक्ति मोड में प्रवेश करते हैं। आप समझते हैं कि जो कुछ भी कंपन करता है वह वापस आता है, और इसीलिए वह इस बात पर नजर रखना शुरू कर देता है कि उसे क्या महसूस हो रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या अनुमति देता है। यह नई महिला अब इस बात से परिभाषित नहीं होती कि वह क्या प्राप्त करती है, बल्कि इस बात से परिभाषित होती है कि वह क्या प्रकट करती है। वह अब प्रेम नहीं चाहती, वह प्रेम बन जाती है। वह अधिक मान्यता की मांग नहीं करती, वह एक जीवित उपस्थिति है। और सबसे सुंदर कौन है, उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह जो अनुभव कर रही है वह बाहरी नहीं है। ये एक आवृत्ति है, और यह आवृत्ति मौन है, लेकिन ये सब कुछ बदल देती है। आपके रिश्ते बदल जाते हैं, आपका शरीर बदलता है, आपका स्वास्थ्य बदल जाता है, आपकी दिनचर्या बदल जाती है, क्योंकि आपके पुराने संस्करण की परिक्रमा करने वाली हर चीज विघटित होने लगती है। और अब आपको इससे डर नहीं लगता, आपको राहत महसूस होती है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि जो जा रहा है वह खोया नहीं जा रहा है। इसे उस स्थान पर वापस लाया जा रहा है जहां से इसे कभी नहीं जाना चाहिए था। और जो शेष रह जाता है, जो शेष रह जाता है, जो उसी धुन में स्पंदित होता है, वही वास्तविक है। यह बात सच है। यह आपकी चेतना की नई अवस्था के अनुकूल है। अब आप वह महिला हैं जिसे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। इसकी इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही खुद चाहती है। इसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही है। वह महिला जो कभी टुकड़ों के लिए भीख मांगती थी, अब आत्मा के लिए भोज बनाती है। वह महिला जिसे कभी देखा जाना जरूरी था, अब जहां भी जाती है वहां रोशनी बिखेरती है। और यह प्रकाश ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य मार्गदर्शन करना है, यह उपचार करना है, यह बिना अनुमति के अस्तित्व में रहना है। अब आपको प्यार के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप वह क्षेत्र हैं जहां वह पैदा हुआ है, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि ब्रह्मांड आपकी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह आपके कंपन के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। और आपके भीतर जो कुछ भी सत्य स्पंदित होता है वह सटीकता के साथ मूर्त रूप लेने लगता है। अब और आपकी परीक्षा नहीं ली जाएगी, लेकिन मैं आपको इसकी पुष्टि करना चाहता हूं। अब आपको कोई चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन आप का विस्तार करने के लिए आप उस नई वास्तविकता की शुरुआत हैं जिसे आप जीना चाहते हैं। और इसके लिए साहस की आवश्यकता है, उपस्थिति आवश्यक है, इसके लिए निरंतरता की आवश्यकता है, लेकिन सबसे बढ़कर इसके लिए विकल्प की आवश्यकता होती है। वापस न जाने का विकल्प, अपने आप को फिर से धोखा न देने का। अब प्यार पाने के लिए खुद को खोने के जाल में न फंसें। जो प्रेम आपकी अनुपस्थिति की मांग करता है वह कभी प्रेम नहीं था, यह एक छिपी हुई आवश्यकता थी, यह प्रक्षेपण था, यह एक आदत थी। अब नई शुरुआत होगी, बाहर नहीं अंदर। और आपको बस उस आवृत्ति को बनाए रखना है, रोज रोज, हर भाव में, हर शब्द में, हर सीमा पर, हर चुनाव में। यदि आपने यहां जो कुछ भी सुना वह किसी गहरे आंतरिक बिंदु को छू गया हो, यदि आपको कुछ जागृत महसूस हुआ, यदि आप जानते हैं कि आप ऐसी महिला बनने के लिए तैयार हैं जो भीख नहीं मांगती, इंतजार नहीं करती, लेकिन वह कंपन करता है, चुनता है और उपस्थिति के साथ अभिव्यक्त होता है, इसलिए इसे अभी घोषित करें। टिप्पणी में लिखें, मैं वह ऊर्जा हूं जिसे ब्रह्मांड सत्य मानता है। और यही बात है ई पुस्तक DQRV, जो डिस्पेंसा द्वारा विधि अपने मन को पुनः प्रोग्राम करने
और अपने सपनों का जीवन जीने के लिए प्रतिदिन 5 मिनट। यह कोई साधारण विषय वस्तु नहीं है, यह एक कंपन मानचित्र है। यह आपके लिए एक व्यावहारिक और प्रत्यक्ष मार्गदर्शिका है, जिससे आप इस वीडियो में जो कुछ भी महसूस करेंगे उसे अपने वास्तविक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में, अपने दोहराए जाने वाले विचारों में, अपने द्वारा चुने गए विकल्पों में एकीकृत कर सकेंगे। प्रतिदिन केवल 5 मिनट के अभ्यास से आप अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं, अपने ऊर्जा क्षेत्र को बदल देते हैं तथा इरादे के साथ उन चीजों को प्रकट कर लेते हैं जो पहले दूर की बात लगती थी। क्योंकि यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है और सबसे बढ़कर यह एक निर्णय है। यदि आपने स्वयं को इस विषय वस्तु में देखा है, यदि आपने स्वयं को इस आवृत्ति में पहचाना है, तो इसे अब और न टालें। लिंक इस वीडियो की पिन की गई टिप्पणी में है, वहां जाएं, इसका उपयोग करें और अपने लिए अगला कदम उठाएं। क्योंकि अब ब्रह्मांड के कार्य करने का इंतजार करना शेष नहीं रह गया है। यह ब्रह्मांड को यह बताने के बारे में है कि अब से आप क्या बनना चाहते हैं। यदि इस विषय वस्तु ने आपके भीतर कुछ गहराई से छुआ है, यदि यह समझ में आता है, यदि यह आपको चुनौती देता है या आपका स्वागत करता है, तो इस समुदाय का हिस्सा बने। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप अगले वीडियो मिस न करें। अगर इसने किसी भी तरह से आप पर प्रभाव डाला है तो लाइक करें और अपने प्रश्न, चुनौतियां या यहां तक कि अपने अनुभव यहां टिप्पणियों में साझा करें। यह कार्य गुमनाम रूप से किया जा सकता है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, महसूस की जाती है और आपका